दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ऐसी चाय बताएंगे जिनसे आप अलग अलग हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों प्रणाम। आज हम आपसे बात करेंगे चाय के ऊपर। जब भी हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति आता है, उसका स्वागत चाय के रूप में ही किया जाता है। और चाय के दोस्तों दो रूप हैं। वैसे कहा गया है, चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग, उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। लेकिन इसका दूसरा रूप भी है कि चाय नहीं ये बहाना है, जितनी पियो उतनी चाहना है। और इस चाहने के चक्कर में कई बार चाय की ऐसी लत लग जाती है, हम चाय के बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर दुष्परिणाम होने लगते हैं। और कुछ लोग चाय की पत्ती को बहुत ज़्यादा खुलाते हैं, उसका बहुत नुकसान है। वैसे तो तरीका ये है कि हम पानी को और दूध को बहुत गर्म कर लें, छलनी में चाय की पत्ती डाल दें, ऊपर से गर्म पानी डालें, फिर दूध डालें और उसको पी लें। तो इस प्रकार की बनी हुई चाय हमको नुकसान नहीं देती। और जो लोग चाय की पत्ती को बहुत ज़्यादा खुलाते हैं, अक्सर उनका पेट डिस्टर्ब होता है, एसिडिटी बनती है। आज हम आपको दूसरी प्रकार की चाय के बारे में बता रहे हैं। आप इस पत्ती वाली चाय को छोड़ दो और दूसरी चाय, आपके शरीर में जो बीमारी होगी उस बीमारी के हिसाब से उस चाय का आप निर्धारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं नींबू की चाय की। आप पानी गर्म कर लें, उसमें नींबू थोड़ा गुनगुना पानी, जितना हम पी सकते हैं उसमें हम नींबू का रस डाल लें और स्वाद के हिसाब से उसमें गुड़ डाल लें और उसको मिला करके हम पिएं। चुस्की लेकर के पीते रहेंगे तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होगा वह धीरे धीरे रिड्यूस होगा और हमारे शरीर का वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। तीसरा, जो कुछ हमने खाया होगा उसका पाचन बहुत सुचारू रूप से होगा, हमारी भूख खुलेगी और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। दूसरा, नींबू के पत्तों की चाय। हम 5 से 7 नींबू के पत्ते ले लें और पानी में उसको खूब उबाल लें। उबाल कर इसको छानकर स्वाद के हिसाब से गुड़ मिलाना चाहे तो गुड़ मिला लें, और यदि हम गुड़ ना भी मिलाएं तो इसमें सेंधा नमक या जो आपको मिलाना हो उसको मिला करके चाय की तरह हम इसको पिएंगे। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अर्धकपाली यानी कि माइग्रेन की दिक्कत रहती है, उनको इस प्रकार की बीमारी से निजात मिलने लगेगी। तीसरा, अदरक की चाय। आप पानी में लें, उसमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डालकर कूट करके उसको उबाल लें। उबाल करके छान करके गुड़ इत्यादि जो आपको अनुकूल लगे उसको मिला करके पिएं। तो एक तो आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा। जिस व्यक्ति की पाचग्नि मंद हो, जिसको भूख ना लगती हो, उसको यह अदरक की चाय बहुत फ़ायदा देगी। दूसरा, यदि उसके गले में खराश है, किसी भी व्यक्ति के गले में खराश हो, टॉन्सिल हो, खांसी बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसे लोगों को अदरक की चाय बहुत ज़्यादा लाभ देती है। अगला, अमरूद के पत्तों की चाय। हम 5 से 7 पत्ते अमरूद के हम उबाल लें पानी में और उबाल करके छान करके उसको हम अपने स्वाद के हिसाब से बना करके सेवन करें। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती हो, पायरिया की शिकायत हो, मंदाग्नि पेट में कारण हमारे मुंह से बहुत स्मेल आती हो, हम बहुत ज़्यादा लहसुन या बहुत मांसाहारी गरिष्ठ भोजन लेते हो उसके कारण हमारे मुंह से बदबू आती हो, हमारे जाड़ दांतों में इन्फेक्शन हो रहा हो, पस पड़ रहा हो, उसके कारण बदबू आती हो, तो इस प्रकार के हमको अमरूद के पत्तों की चाय सेवन से हमको बहुत लाभ मिलता है। इससे अगली बताते हैं गुड़हल के पत्तों की चाय। जिस व्यक्ति का शरीर बहुत लेथार्जिक रहता हो, डिप्रेशन का असर रहता हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, ऐसे लोग यदि गुड़हल के पत्ते पानी में पकाकर उसको सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ शरीर हमारा स्फूर्तिवान बनता है। आपने देखा होगा, एक बीमारी है सियाटिका
और सियाटिका में आदमी चलने फिरने से भी लाचार होने लगता है। इसको आयुर्वेद में कहते हैं घृष्टि और यूनानी में कहते हैं हरकुलनिसा। और कमर से दर्द पैर की ओर ऐसा जाता है जैसे बहुत तेज करंट लगा हो। ऐसी अवस्था में यदि हम हार सिंगार, जिसको शेफालिका भी कहते हैं, उसके 5 से 7 पत्ते पानी में उबालकर प्रातःकाल खाली पेट हम चाय की तरह सेवन करें तो हमको सियाटिका से, और सियाटिका के साथ साथ हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या किसी प्रकार का वात रोग हमारे शरीर में डेवलप हो रहा हो, हाथ पैरों में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, उनको भी इस चाय से बहुत लाभ मिलता है। और साथ में एक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया मच्छर जनित बीमारी है और इसमें बहुत ज़्यादा ठंड और बुखार चढ़ती है। ऐसी अवस्था में भी यह चाय बहुत लाभ देती है। और यदि हम इसको नियमित सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसका शमन होता है, वात रोग की उत्पत्ति नहीं होती। अब कुछ लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ महंगी से महंगी खाती हैं, उनको बहुत अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में यदि हम मोरिंगा, जिसको आप कहते हैं सहंजन, डर्मिस्टिक, इसके 5 से 7 पत्ते पानी में पका करके हम सेवन करें तो बॉडी डिटॉक्स होती है। लीवर फैटी हो तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। हमारे शरीर में यदि कहीं सूजन आ रही हो तो उसमें भी हमको बहुत लाभ मिलता है और हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग तनावग्रस्त रहते हैं, बिना मतलब इरिटेट या बहुत गुस्से में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोरिंगा की चाय बहुत लाभ देती है। और यदि बहुत मूड आपको चेंज करना हो, अपने आप को बहुत मुस्कान सहित लाना हो, तो आप चाय सेवन करें लेमन ग्रास की। कितना भी मूड खराब क्यों ना हो, यदि हम लेमन ग्रास घर में ही उसको उगा सकते हैं, उसको काट करके पत्तों को और पानी में उबाल के सेवन करें तो हमारा मूड प्रफुल्लित होने लगता है। साथ ही साथ हम मसाले वाली चाय यदि सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इम्यूनिटी पावर के साथ साथ हमारे हीलिंग्स गुड भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसको कहते हैं शुगर, मधुमेह। और मधुमेह में आप देखेंगे कि कई बार हम बहुत ज़्यादा दवाई भी सेवन करते हैं लेकिन हमको वह अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहता है। आप 5 से 10 पत्ते शरीफे के ले लें और उसको साफ करके पानी में खूब उबाल लें। दिन में इसको 1 से 2 बार, जब हमें लगे कि हमारी शुगर लेवल बहुत बढ़ रही है, ये बहुत अक्सर प्रयोग है, आप इसको करें। आप अपनी शुगर चेक कर लें और शरीफे के पत्ते पानी में पकाकर चाय बना करके इसको सेवन करेंगे और 1 घंटे बाद आप अपनी शुगर चेक करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कितनी भी बड़ी हुई शुगर क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में हमको लाभ मिलता है। और मैंने ऐसे कई पेशेंट को देखा जिनकी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, इंजेक्शन लगाते थे। इस प्रयोग से उनकी इंसुलिन लेने की जो डिमांड थी वो कम हुई। तो आप इसको ज़रूर प्रयोग करके देखें जिन लोगों को शुगर हो। और एक बीमारी है अम्लपित्त, जीर्ण पित्त। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। ये प्रयोग भोजन के बाद करें तो बहुत अच्छा। मैंने विदेशों में इस प्रयोग को बहुत देखा। सौंफ, आप सौंफ लें, 1 से 2 चम्मच पानी में खूब पका लें और इसको पका करके आपने यदि गरिष्ठ भोजन किया हो तो उसके बाद इसको सेवन करें तो एकदम हमारा पेट बिल्कुल हल्का हो जाता है। पेट में जो भारीपन है, गैस गोला है, वह शांत हो जाता है। एसिडिटी की दिक्कत हमको नहीं सताती। दोस्तों, जिनको गर्ड यानी कि एसिड रिफ्लेक्ट की दिक्कत होती हो, सुबह उठते ही उनको उल्टी उबकाइयाँ बहुत आती हो, ऐसे लोग यदि इस सौंफ की चाय को प्रातःकाल खाली पेट सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं दालचीनी की चाय की। कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है, कुछ लोगों के नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत जमने लगता है, उनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है। ऐसे लोग यदि 1 ग्राम दालचीनी पानी में पका करके अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार
आप इसमें गुड़ इत्यादि मिलाकर सेवन करें तो शरीर स्फूर्तिवान बनेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी आ रही हो, आप अपने पार्टनर को बहुत संतुष्ट ना कर पाते हो, उनके लिए भी यह प्रयोग बहुत ही अच्छा है। आप दालचीनी 1 ग्राम दिन में 1 से 2 बार सेवन करके देखें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और कभी कभी एसिडिटी बहुत बनती है, पेट में जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बदजायका हो जाता है, हम कुछ खाते हैं तो खट्टी डकार आने के बाद हमारा गला जलने लगता है, तो सौंफ की चाय जो मैंने बताई थी, यदि हम उसमें 1 से 2 लौंग और डाल लें तो सोने में सुहागा, हमको बहुत लाभ मिलता है। और किसी को बहुत उल्टी आ रही हो, यदि वो खाली लौंग की चाय भी ले तो उसको बहुत लाभ मिलता है। और अब बात करते हैं एका यवानी शतमन पाचिका यानी कि अजवायन। हम कुछ खा लें और खाने के बाद पेट बहुत भारी हो जाए, हमको भूख ना लगती हो, लीवर हमारा फैटी होता हो, पेट में वायु बहुत ज़्यादा फंसती हो, पेट से गैस ना निकलती हो, ऐसे लोग यदि 1 चम्मच अजवाइन पानी में पका करके दिन में 1 से 2 बार सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। आज के समय में एक बीमारी जो हर घर में घुस रही है उसका नाम है नशा। नशा नाश की निशानी है। जिस चीज़ से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश प्रदेश का नाश हो उसको कहते हैं नशा। और जिस घर में नशा गया उसका नाश होता ही होता है। ऐसे लोग जिनको मैंने अभी अजवाइन की चाय बताई, यदि वह व्यक्ति अजवाइन वाली चाय पीता रहे तो धीरे धीरे उसके दिमाग से शराब की या किसी भी प्रकार के नशे की तलब खत्म होने लगती है। तो आप ऐसे लोगों को अजवाइन की चाय जरूर सेवन करा के देखें। कई बार हमारे पेशाब में, आँखों में, पेट में बहुत जलन होने लगती है। ऐसी अवस्था में यदि हम गुलाब की चाय लें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ लें, उसको पानी में खूब उबाल लें, उबाल करके छान करके हम स्वाद के हिसाब से बना कर उसको सेवन करें तो हर प्रकार की पित्त हमारे शरीर में शांत होता है। बहुत से लोगों के हाथ पैरों में बहुत जलन रहती है, ऐसे लोगों को भी गुलाब बहुत फ़ायदा देता है। यदि कभी गुलाब उपलब्ध ना हो तो आप गुलाब की पत्तियाँ उसकी जगह डाल के सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और दोस्तों, एक हम चाय बनाते हैं स्लिमिंग टी। इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि यह चाय त्रिफला, कोकम, मेथी, मुलहटी, सनाई और पाषाण भेद इत्यादि से मिलकर बनती है। हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है, लीवर का फैट एक्स्ट्रा हो उसको रिड्यूस करती है। और हमारी बॉडी के अंदर यदि चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए यह चाय किसी अमृत तुल्य से कम नहीं है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी में पका करके हम सेवन करें तो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट तो रिड्यूस होता ही है, साथ ही साथ इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है और हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और एक मैं आपसे कहूँगा, प्रातःकाल की चाय जब हम सेवन करते हैं तो हमारी थकान दूर होती है और शाम को हम जब चाय पीते हैं तो शरीर ताजगी महसूस करता है। और इसके साथ मैं एक बात और कहता हूँ कि यदि हम मलाई वाली चाय पी रहे हैं तो हमारी हैसियत का पता लगता है। हैसियत पैसे की नहीं, हमारे शरीर की, क्योंकि आज के समय में मलाई को पचाने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। ज़रा सा कुछ इस तरह की लोग चीज़ खाते हैं, पेट भारी होने लगता है। यदि हम मलाई वाली चाय ले रहे हैं और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब हम बिल्कुल निरोग हैं। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। साथ ही साथ नई नई जानकारियों के लिए आप उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।